मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है भारतीय संविधान के स्रोत, मींस सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको काफ़ी पहले भी इस बारे में बताया भी था जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे हुए थे उसमें मैंने आपसे कही भी थी कि हम जो एक अलग से क्लास लेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और जब हमने फीचर्स पढ़े थे तभी भी मैंने आपको बताया था कि चूंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही विस्तृत है और साथ में लिखित संविधान भी है, तो ये भी हम जानना ज़रूरी है कि आखिर इस विस्तृत संविधान में जो प्रोविजंस है, जो बंद किए गए हैं, वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बताया था कि संविधान निर्माताओं ने विश्व के जो अन्य संविधान हैं उन सभी संविधानों से सोर्सेज लिए हैं, वहीं उन सभी संविधानों के अनुभवों की जानकारी उन्होंने ली और बाद में इन सबको समराइज़ करके इन सबका जो निचोड़ निकाला, वहाँ अन्य जो संविधान है विश्व के, उनसे जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो भारतीय समाज के लिए आवश्यक थी या भारत के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थी, वो सभी चीज़ें जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान निर्माताओं ने डाली। तो हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि ऐसे कौन कौन से जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे हमने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा, अब देखिए कई बुक्स में इसको 65% भी 60 बता रखा है, कई में 65% बता रखा है, दैट्स नॉट मैटर। हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो बहुत बड़ा पार्ट वो भारत शासन अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इसके अलावा जो विश्व के जो अन्य संविधान है, अन्य देशों के जो संविधान है, वहाँ से भी भारतीय संविधान के प्रोविजंस अडॉप्ट किए गए हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिए गए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि आप इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के का जो प्रोसीजर है वो लिया गया है आयरलैंड से। साथ ही साथ राज्यसभा के जो 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है, ये प्रोविज़न भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली की अगर हम लोग बात करें, राज्य विधानमंडलों द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में प्रोविज़न की हम बात करें तो ये सभी प्रोविज़न्स जो है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। क्लियर? नाउ वी कम ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ से हमने लिया है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, यानी कि संसदीय प्रणाली। इसके अलावा एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप जो हम पढ़ चुके हैं यहाँ संविधान की विशेषताओं में कि भारत की जो एक ही सिंगल सिटीजनशिप होगी। लोकसभा और विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, आर्टिकल 74-75 मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको विशेषताओं में, एक बार अलग से फिर हम बाद में देख लेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। राष्ट्रपति की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला अभिभाषण है, रूल ऑफ लॉ है, विधि के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, किस तरह से बिल होंगे, बिल किस तरह से विधि बन जाएगा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी कि संसदीय विशेषाधिकार, लोक सेवकों की पदावधि, संसदीय और विधानमंडल प्रक्रिया। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर? नाउ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपकी, हम भारत के लोग शब्द, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरह से वहाँ भी लिखा है, इसलिए हमने क्या कर दिया इसको, हम भारत के लोग, ये जो शब्द हमने प्रेम्बल में पढ़ा था, रिमेंबर। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, कानून का समान संरक्षण, ये देखिए कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। आर्टिकल 14 जो है स्टूडेंट्स वहाँ पर दो टर्म्स दिए हुए हैं, एक टर्म तो दे रखी है आपकी विधि के समक्ष क्षमता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक टर्म दे रखी है आपकी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानून के का समान संरक्षण यानी कि विधि के समक्ष समान संरक्षण। तो इस तरह से जो है उस आर्टिकल 14 के दो पार्ट हुए, तो एक पार्ट जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो तो हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और दूसरा पार्ट जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी कि कानून का समान संरक्षण वो हमने लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से।
क्लियर हो गई बात? नाउ पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से हमने क्या लिए हैं? रूस से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य। पूर्व सोवियत संघ का जो संविधान है वहाँ से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में बताई गई हैं। क्लियर? फिर है कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा का जो संविधान है वहाँ से ली है संघात्मक व्यवस्था, फेडरल जो व्यवस्था है वो वहाँ से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ आर्टिकल 248 जिसकी बात करता है, रेजिडरी पावर्स वो ली गई है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। पावरफुल जो सेंट्रल है, सबल जो केंद्रीयकरण की व्यवस्था वहाँ से ली गई है। 7वीं अनुसूची की सूचियाँ यानी कि देखिए 7 शेड्यूल की जो 3 अनुसूचियाँ हैं, मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपसे बात करी थी इसके बारे में। कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं? पहली तो है आपकी यूनियन लिस्ट, संघ सूची, दूसरी है आपकी स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। गॉट इट? तो ये तीनों जो सूचियाँ है वो ली गई है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब वहाँ का जो सब्जेक्ट जो है इसका आइडिया जो वहाँ से लिया गया है। क्लियर? नाउ केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक सुरक्षित रखने का जो प्रावधान है ये प्रोविजन में हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाना और राज्यपाल का राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत यानी कि उसी के डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर जो हम पढ़ते हैं उसी के पश्चात पर्यंत पद धारण करते रहना, ये सारी चीज़ें हमने ली है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने क्या लिया है? आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने लिए हैं। फ्रांस के संविधान से हमने लिए हैं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, रिपब्लिक जो गवर्नेंस की हम बात करते हैं वो हमने लिए फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसके बारे में आर्टिकल 368 में प्रोविज़न कर रखा है जो हम पढ़ेंगे आगे। या आपातकालीन उपबंध भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किन किन तरह से इमरजेंसी, जैसे मैंने एक दिन बताया भी था आप लोगों को, राष्ट्रीय आपात के बारे, और राष्ट्रीय आपात हो चाहे वो राज्य आपात हो चाहे वो वित्तीय आपात हो, इनके बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। फिर बात करें हम जापान के संविधान की, तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं अनुच्छेद का प्रावधान कि किस तरह से आर्टिकल्स में प्रोविज़न करें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दोनों कंसेप्ट वहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं प्रेम्बल, प्रस्तावना, प्रस्तावना की जो विशिष्ट भाषा है वो लैंग्वेज, कॉन्करेंट लिस्ट की हम बात करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं, तो ये कंसेप्ट जो है ये हमने वहाँ से लिए हैं। क्लियर? नाउ थोड़ा सा मेरे हैंड रिटन भी है नोट्स, तो मैंने इसमें आप लोगों को पढ़ने की दृष्टि से इजी हो जाए इसलिए मैंने पॉइंट्स में इनको लिख दिया है छोटा छोटा सा ना, तो इस तरह से आप याद करिए। सोर्सेज पर क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी पार्टिकुलर एक भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये कह दिया जाए कि भारतीय संविधान में विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, तो आपको आंसर देना होगा। इसके अलावा जैसे फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात करें कहाँ से लिया गया, तो दैट इज़ कि हमने तुरंत आपको आंसर देना होगा कि हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। क्लियर? अब मैंने यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको इसमें एक एक चीज़ें लिख दी है, मैंने इसमें हैंड रिटन कर दिया है आपको। ठीक है। फॉरेन सोर्सेज की अगर, वैसे तो आप लोगों को जैसे मैंने यहाँ पर बताया लिख भी दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो एक मेन सोर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो हमारे भारतीय संविधान में डाला गया। ठीक है। अब अगर हम फॉरेन सोर्सेज की भी बात करें, विदेशी स्रोतों की भी बात करते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको पहले रेड आउट करवा चुकी हूँ, मैं भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके अलावा भी देखो मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया है, जैसे ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, सिविल सर्विसेज, रिट जुरिस्डिक्शन, किस किस तरह से रिट लगाई जा सकती है, रिट्स कौन कौन सी होती है, सिंगल सिटीजनशिप, सीएजी के प्रोविजंस और इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से। नाउ अमेरिका से यानी कि यूएस से हमने क्या क्या लिया है, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमारे मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका, रिमूवल ऑफ द जजेस यानी कि न्यायाधीशों को उनके पद से किस तरह हटाया जा सकता है, ये प्रोविज़न भी अमेरिका से लिया गया है। साथ ही साथ रूल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट,
ये पांचों चीज़ें हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। देन यूएसएसआर यानी कि रशिया की हम लोग बात करें तो हमने हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कहाँ से अडॉप्ट करी है, रशिया से अडॉप्ट करी है। क्लियर। अब बात करते हैं हम आयरलैंड से। तो जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो कहाँ से, कौन से संविधान की देन है या कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो दैट इज़ योर आंसर इज आयरलैंड। ओके, नाउ आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, हमने लिया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली यानी कि मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स इन राज्यसभा, सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन किस तरह से होगा, ये तीनों चीज़ें हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है, क्या 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 आया हमारे भारतीय संविधान में कनाडा से, फर्स्ट फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रेजिडेरी पावर्स, और साउथ अफ्रीका से हमने ली है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्लियर। फिर ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ले ली है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची की जो हम बात कर रहे थे ना कि जिस पर यूनियन भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी, तो राज्य विधानमंडल भी, तो इस तरह से कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देन कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी कि सहयोगात्मक संघवाद की अवधारणा जो है, यानी कि अब जो है वो केंद्र राज्यों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सपोर्ट करेगा, तो राज्यों को परेशानी नहीं होगी। सिस्टम कैसे चल रहा है, लोअर से ऊपर तक, जैसी राज्यों को जरूरत है वैसी केंद्र उसकी परेशानी को दूर करेगा, केंद्र उसकी सहायता करेगा। तो अब क्या है, सहयोगात्मक नजरिया बनाया जा रहा है आपस में मिलजुल कर चलने के लिए। तो ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, इस कंसेप्ट को हम पहली बात तो क्या कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन, मतलब एक दूसरे के सहयोग से चलने वाला संघवाद, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, फेडरल है, तो एक दूसरे के सहयोग से चलने वाला फेडरेशन। और ये कंसेप्ट हमने लिया कहाँ से है, तो ये कंसेप्ट हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर। नाउ वी आर कमिंग ऑन जर्मनी। जर्मनी पर हम आते हैं तो जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का सस्पेंशन किस प्रकार से किया जा सकता है। क्लियर। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज आपकी क्लास थी। आप लोग इसे पढ़िए, अपने याद करने की से कोशिश कीजिए। अपने नोट्स जो है वो आप हैंड रिटन भी वहाँ घर बैठे बैठे बना सकते हैं। तो आप बार बार अगर आप इनको एक बार लिखेंगे, देख देख के जो मैं पढ़ा रही हूँ आप वीडियोस देखकर पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो ये आपको इजीली अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।